So hey everyone, welcome back to my channel. This is Arif Akhtar. I hope you are doing extremely well. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स. सो इसको मैंने 3 लेवल पे डिवाइड करा है. पैटर्न, इसको मैंने 3 लेवल पे डिवाइड करा है. दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3. सो जब आप लेवल 1 के क्वेश्चंस कर लोगे देन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि नेस्टेड लूप वर्क कैसे करता है, राइट. सो लेवल 1 विल बी लाइक easy, and level 2 is easy to medium, and the level 3 is easy to hard. You might be thinking, hey Arif, why you are saying that it is easy to hard instead of medium to hard, right? So because of to finding the pattern, okay, to finding the mathematical patterns is like little bit tough, but implementation is very easy in level 3. Okay, that's why it is categorized in easy to hard. सो एंड आई एम डैम श्योर कि लेवल 3 में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आई थिंक कोई भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं होगा, और होगा भी सो उस वे से नहीं करवाया होगा उन्होंने जिस वजह से मैं बताऊंगा मैथमेटिकल टर्म में कि कैसे उसको पहले मैथमेटिकल फार्मूला निकालो फिर उसको इम्प्लीमेंट करो. सो दैट विल बी वेरी इजी, राइट. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इजी लेवल 1 आज. ओके, so before that I want to tell you that after completing these pattern printing problems, you might be thinking ki, hey Arif, I have a good knowledge of pattern printing problems. Okay, so you can switch to level 3. Okay, so but if you are noob and if you are starting now, so definitely try these questions, and if you have already done something like little bit in DSA or whatever, so you can try it before watching this video. Okay, so I'm gonna start this level 1. So in level 1, the first pattern is आई थिंक मैंने जो लूप्स कवर करे थे वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे, राइट. सो लेवल 1 में हम लोग को ये प्रिंट करना है. पहले हम लोग को ये प्रिंट करना है लाइक 0 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. सो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है इसको आप एज अ मैट्रिक्स बना लो, राइट. मैट्रिक्स बना लो कि बहुत इजी हो जाएगा. मैट्रिक्स मीन क्या कि सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन मिले पैटर्न प्रिंटिंग का, उसको एज अ मैट्रिक्स उसको समझो. मैट्रिक्स मीन आप उसको ऐसे डिवाइड कर दो. ओके, सो और हम लोग को ये पता है कि लेट से ये हम लोग की आई की वैल्यू होती है, राइट. आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4. एंड आप ये भी देख रहे हो कि जो ये वैल्यू है वो आई के इक्विवेलेंट है कि लाइक 0 1 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. और हम लोग को पता है कि हर एक आई के लिए हम लोग यहाँ पे जब नेस्टेड लूप चलाते हैं तो वो ये जे की वैल्यू होती है, राइट. 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सो नेस्टेड लूप. तो आपको ये देखना हर एक आई के लिए, हर एक वेरिएबल आई के लिए, हर एक जीरो के लिए आपकी लूप चलिए 0 to 4. लेट से एन की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ठीक है. तो 0 to n यहाँ पे हर एक आई के लिए सी, हर एक आई के लिए आई इक्वल टू 0 के लिए 0 to 4 लूप चला. आई इक्वल टू 1 के लिए सॉरी 1 to 4 लूप चला. आई इक्वल टू 2 के लिए 2 to 4 चला. ओके, आई इक्वल टू 3 के लिए
दिस वन, ओके, आई इक्वल टू 4 के लिए दिस वन। सो एक्चुअली में आप इसको सॉल्व करोगे लूप से। सो आप देख रहे हो आई इक्वल टू 0 टू, पहले आप ये देखो ये आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रही है। सो आई इक्वल टू 0 टू 4, तो मैं एक यहाँ पे सिंपल लूप लिख दूंगा फॉर आई इक्वल टू 0, इंटीजर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तब लिखेंगे आई इक्वल टू 0 एंड आई स्मॉलर देन इज इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस। सो ये लूप मेरी यहाँ तक जाएगी, राइट, 0 to 4, तो यहाँ तक मेरी लूप ये जाएगी आई इक्वल टू 0। और हर एक आई के लिए मैंने क्या बोला, हर एक आई के लिए पहले क्या हो रहा है यहाँ पे 0, देन 1 2 3 4, देन 1, यहाँ पे फिर 1 2 3 4। तो मैं क्या करूँगा, पहले हर एक आई को मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। तो देन मैं यहाँ पे कर दूंगा सी आउट आई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0, फिर एक मैं गैप दे दूंगा, ओके मैंने एक स्पेस दे दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जे की लूप, यहाँ पे जे का लूप चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 1 to 4, देन आप ये पैटर्न देख रहे हो 1 to 4, देन 1 to 4, 1 to 4, देन 1 to 4, हर समय 1 to 4 तक चल रहा। तो मुझे पता है कि मुझे एक लूप चलाना है फॉर, इसी में फॉर जे इक्वल टू 1 टू जे स्मॉलर देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस, और यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, सी आउट जे, सिंपल। ये लूप आपका खत्म, और यहाँ पे एंडल डाल देना, सी आउट एंडल। एंडल क्यों डाला मैंने, अभी मैं बता रहा हूँ। एंडल जैसे ही आप ये एक आई की वैल्यू आइट्रेशन कंप्लीट करे, जैसे ये आई की वैल्यू आइट्रेशन कंप्लीट करे, तो मैं सेकेंड लाइन पे आ रहा हूँ, तो एक एंड लाइन यहाँ पे मैंने सेकेंड लाइन स्विच करा इस वाले आई पे, तभी मैंने एंडल दिया। जैसे ही इसमें मैंने एक ये लूप चला रहा मैं, जैसे ही मैंने एक सपोज यहाँ आई इक्वल टू 0, इस आई इक्वल टू 0 के लिए, आई इक्वल टू 0 के लिए पहले यहाँ पे 0 प्रिंट होगा 0, देन यहाँ पे जे की वैल्यू जाएगी, जे की वैल्यू 1 से लेके n तक प्रिंट होगी, देन आई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, देन जे की वैल्यू 1 2 3 4, देन मुझे एक न्यू लाइन करेक्टर चाहिए, तो मैं न्यू लाइन पे आऊँगा यहाँ पे, फिर आई इक्वल टू 1 होगा, देन आई इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे मेरी यहाँ पे मैं 1 प्रिंट करा रहा हूँ, फिर यहाँ से 1 2 3 4। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा है, पहले n की वैल्यू ले ली है, लेट से n की वैल्यू 4 है, एंड फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन इक्वल टू n, देन आई प्लस प्लस, देन फॉर इंट j इक्वल टू 0 एंड j स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस, एंड उससे पहले पहले मैंने क्या करा था, सी आउट आई एंड देन सी आउट हेयर जे, एंड उससे पहले हम लोगों ने क्या करा, सी आउट एंड एंड हम लोग जे की वैल्यू 1 से n तक हम लोग रन कर रहे थे, एंड इफ यू विल रन इट, सी दिस इज द पैटर्न, ओके, this is the pattern, okay. So this is very simple pattern, and instead of like printing 0 1 2 3 4, what if I'll just add here this pattern and this one, sorry, this star, and it will become like 5 into 5 मैट्रिक्स का ये स्टार प्रिंट हो गया। तो ये पैटर्न हम लोग इसको समझते हैं, हम लोग क्या करें, इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग लाइक दिस, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो जब भी कोई पैटर्न बनाना है, तो हम मैंने क्या बोला, उसको एज अ मैट्रिक्स समझो, राइट।
आई और जे के फॉर्म में उसको डिवाइड कर दो। सो हम लोग को अब क्या प्रिंट करना है, दूसरा पैटर्न लाइक एन की वैल्यू 4 है, राइट। तो एन की वैल्यू 4 के लिए 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। ओके, सो 1 2 3 4 मुझे पता है। आई इक्वल टू, लेट से आप इसको आई इक्वल टू 0 बोलो, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3। ओके फाइन। और इसको बोलो आप जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3। सो हर एक आई के लिए आप जे इक्वल टू 0 टू 3 तक रन करो लूप, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दे रहे हो एक स्टार। हर एक आई के लिए 0 टू 3 तक आप जे की वैल्यू रन कर रहे हो और प्रिंट कर दे रहे हो, ठीक है। इसको ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हो। हर एक आई के लिए यहाँ पे देखो, हर एक आई के लिए आप जे की वैल्यू 0 टू एन तक चला रहे हो लूप, ठीक है। ये सिंपल। सो आप क्या कर रहे हो, यहाँ हटा दो इसको फिर से। हम लोगों ने क्या करा था, इसको हटा देते हैं। सो 0 टू एन तक चला रहे हैं हम लोग। लेट्स से यहाँ तक एन तक चला रहे हो, मतलब 0 1 2 3, मतलब एन माइनस वन तक आई की वैल्यू ट्रेवल कर रही है। आई एन की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ये देखो आई एन की वैल्यू 4, बट आई की वैल्यू 0 टू 3 तक लूप चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये इज इक्वल टू हटा देंगे, बिकॉज या तो आप 1 से लेके इज इक्वल टू एन तक लगा लो, बिकॉज 1 2 3 4 देन 4 तक चलेगा, राइट। सो वैसे ही, और सी आउट एंडल यहाँ पे रहने देते हैं। इससे पहले हम लोग को क्या करना है, फॉर इन जे इक्वल टू 0 and j is smaller than n and j plus plus, and just simple write cout star। ओके फाइन। आप रन करोगे तो ये पैटर्न बनेगा, एक मिनट। हाँ, ये पैटर्न 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स समझो। बट हम लोग को इसको स्पेस भी देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस दे दो, ठीक है। तो स्पेस मिल जाएगा उसको, यहाँ स्पेस मिल गया। ओके फाइन। अब क्या करना है आपको, इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब आपको प्रिंट करना है ये पैटर्न, द थर्ड वन। फॉर एन इक्वल टू 4। ओके, अब मैं एन इक्वल टू 4 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आप बस आपको एन की वैल्यू चेंज करनी है। लाइक मुझे 8 कर दिया तो वो लूप अपने आप चलेगी। अदरवाइज मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 8 लिखता, तो जैसे एन की वैल्यू मुझे इंक्रीज करनी पड़ती, तो मुझे एन तो मैंने कहीं लिया नहीं है लूप में, तो मुझे हर एक पोजीशन पे जाना पड़ता और उस वैल्यू को चेंज करना पड़ता। जैसे मुझे एन की वैल्यू 10 लेके प्रिंट करना है, तो मुझे हर एक लूप में उस पोजीशन पे जाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैंने एन लिखा है तो यहाँ पे मुझे 10 लिखना पड़ता। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंपल वेरिएबल एन। ओके, सो अब हम लोग को ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो फिर से मैंने वैसे ही बोला, इसको दो वो मैट्रिक्स में चेंज कर लो, ब्रेक कर दो। कैसे, ऐसे। ओके, सो ये आपकी आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, और ये आपकी जे की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3। ओके, सो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 0, ये आई की वैल्यू 1, ये बहुत मतलब ध्यान से देखना, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3। जब भी आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0 है, तो दो जे की वैल्यू सिर्फ 0 तक चल रही है, 0 तक चली है, इसमें प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 पे कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। ओके, जे की वैल्यू सिर्फ 0 तक चल रही है। तो जब भी आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू क्या चल रही है, जे की वैल्यू 0 तक चल रही है। आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू 0 में प्रिंट हो रहा है और 1 में प्रिंट हो रहा है। ओके फाइन। ये पैटर्न आप देखो, समझो। जब भी आई की वैल्यू 2 है, तो आई की वैल्यू जब भी 2 है तो जे की वैल्यू 0 में प्रिंट हो रहा है, 1 में प्रिंट हो रहा है, 2 में प्रिंट हो रहा है। आप देखो यहाँ पे आई की वैल्यू, जहाँ पे यहाँ पे 2 है, आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जे इक्वल टू 0 में प्रिंट हो रहा है, 1 में प्रिंट हो रहा है, 2 में प्रिंट हो रहा है। वैसे ही जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 0 में प्रिंट हो रहा है, 1 में, 2 में, 3 में। तो एक कंडीशन ये मुझे निकल के आई है, ये मैं देख रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ लाइक आई की वैल्यू लूप हमेशा वही चलेगी, राइट।
आई की वैल्यू जो भी है ये पूरा वहीं तक चलेगा, बस जे के लूप में मुझे कंडीशन देखनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करो। ओके, सो आई की वैल्यू तो मैं वैसे ही लिख दूंगा जो लाइक आई इक्वल टू 0 टू n-1, वही आई इज लेस देन वही है, ठीक है, वही बात है, एंड देन आई प्लस प्लस वही है, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर लूप है ये आई वाला। फिर से मैं लिख देता हूँ अच्छे से, आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई इक्वल टू n-1 चलेगा, आई प्लस प्लस सिंपल। अब मुझे क्या करना है, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 है तो लाइक मैं जे की वैल्यू क्या कर रहा था हमेशा एन तक चला रहा था, बट अब मैं एन तक नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा जे स्मॉलर देन इक्वल टू आई। अब मैं आई तक चलाऊंगा, क्यों, जब भी आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू 0 तक चलो, जब भी आई की वैल्यू 1 है तो जे इक्वल टू 0 टू एन तक आई तक चलो, फिर जे की वैल्यू आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 0 1 2 तक चलो, वही मैं कर रहा, फिर जे प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे जस्ट सी आउट स्टार। ओके, एंड देन लास्ट में सी आउट एंडल, इस लूप के बाहर आके एंडल, वही करते हैं हम लोग। सो यहाँ मैंने क्या बोला, जे इक्वल टू एन, इंस्टेड ऑफ डूइंग एन जस्ट राइट आई इज इक्वल टू, यहाँ मैंने मुझे जीरो जीरो से लेना पड़ेगा, मैंने जीरो एग्जाम्पल लिया तो जीरो, और यहाँ पे इक्वल टू आई। हाँ अब एकदम सही है। सो आपको ये पैटर्न मिल गया फॉर एन इक्वल टू 8। अब मुझे एन की वैल्यू 4 करनी है तो यहाँ पे 4 एंड देन रन इट, तो मुझे एन की वैल्यू 4 के लिए भी मिल गया, राइट, ओके फाइन, ये हो गया। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, जैसे ये था, अब देखना इजी वन लेते हैं, राइट, इजी वन। अब इसका इन्वर्टेड लेते हैं, राइट, इसका इन्वर्टेड क्या करना है अब हम लोगों को, अब हम लोग को ये पैटर्न प्रिंट करना है फॉर एन इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ये वाला अपने आप से कर लोगे, एंड आई होप आप ट्राई कर रहे होगे अपने आप से। ओके, तो ये हम लोग को प्रिंट करना है फॉर एन इक्वल टू 4। सो हम लोग को फिर से मैंने क्या बोला था, ये आई इक्वल टू 0 टू वहीं तक चलेगा, आई की वैल्यू हमेशा ट्रैवल वहीं तक करेगी, किसी भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, 0 1 2 एंड आई इक्वल टू 3। इसको मैंने मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। ओके, सो मुझे पता है, मैं ये देख रहा हूँ कि फॉर आई इक्वल टू 0, जे जे की वैल्यू कहाँ तक चली है, 0, मैं वाइट से ले लेता हूँ, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, फाइन। जब भी देखो आई इक्वल टू 0 है तो जे की वैल्यू चल रही है 0, जे की वैल्यू चली 0 1 2 3, तभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। और जब भी आई इक्वल टू 1 है तो जे की वैल्यू चलिए 0 1 2, ओके, फिर एक कम हो गया, देखो एक कम हो गया, और यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ 0 है तो n में से 0 कम हो गया, तो वही 0 2 3। अब यहाँ पे आई इक्वल टू 2 है तो जे इक्वल टू कहाँ तक चलिए, 0 1, बस 1 तक चल रही है, देखो 0, आई की वैल्यू 0 में, आई इक्वल टू 2 में, जे इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 1 में चल रही है, फाइन। एंड आई इक्वल टू 3 में, जे इक्वल टू 0। इससे कोई पैटर्न मिला आपको, पैटर्न डेफिनेटली मिल गया होगा क्या, कि ये तो लूप जो चल रहा था फॉर लूप, आई इक्वल टू 0 टू 0 टू आई, लेट्स से मैं अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस, एंड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फॉर जे इक्वल टू इंटीजर, मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इतने समझदार हो आप, राइट। जे इक्वल टू मैं कहाँ से चल रहा हूँ, हमेशा 0 से चल रहा हूँ, राइट, तो 0 से लेके मैं जे स्मॉलर देन एन तक तो चल रहा हूँ, बट हर एक लूप में मेरी आई की वैल्यू कम हो जा रही है, बस यही इसमें कैच था, ठीक है, जे प्लस प्लस, एंड देन सिंपल राइट सी आउट दिस स्टार, एंड देन सी आउट एंडल। सो ओके, सो आप ये देख रहे होगे कि हर एक आई में, एक मिनट,
हर एक आई में देखो आई इक्वल टू जीरो है, तो जे इक्वल टू जीरो वन टू थ्री में ही प्रिंट होता है, जे इक्वल टू जीरो वन टू थ्री। सो और आई इक्वल टू वन है, इसमें भी जीरो वन टू थ्री होता, तो मैं ना करता आई माइनस वन, ये जो मैंने आई माइनस वन करा। फिर मैंने देखा कि माइनस आई मतलब माइनस वन हो गया, इसमें से जो भी थ्री चल रहा था माइनस वन मतलब ये थ्री चला गया, ओके। तो माइनस माइनस थ्री में से माइनस वन हुआ तो टू तक चला, ओके। एंड टू में से देन माइनस वन हुआ ये वाला, देन वन तक चला, ओके, जीरो वन। फिर माइनस वन हुआ ये वाला आई, देन ये कहाँ तक चला, जीरो तक चला, ओके फाइन। एक्चुअली में हम लोग क्या करें, ये आप लोग सोचोगे आई इक्वल टू टू माइनस टू में से माइनस हुआ, नहीं। एक्चुअली में हम लोग क्या करें, एन माइनस टू, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एन माइनस जीरो हुआ। सो एन की वैल्यू कहाँ तक थी, फोर तक, तो हम लोग की एन की वैल्यू स्मॉलर देन तक जे की वैल्यू चलेगी, दैट इज थ्री। यहाँ पे जो मैंने लिखा है जे इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, दैट इज थ्री। यहाँ पे थ्री तक चलेगी, फोर है तो थ्री तक चलेगी। एंड फॉर दिस जे इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एन माइनस वन। एन माइनस वन मीन थ्री, मतलब जीरो वन टू तक चलेगी जे की लूप यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है राइट। ऐसे ही टू के लिए, ऐसे ही थ्री के लिए, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सो यहाँ क्या मैंने बोला, जीरो टू एन, जीरो जीरो टू एन माइनस आई इक्वल टू हटा दिया मैंने, एंड सिंपल, ओके डन। सो ओके ये हो गया इन्वर्टेड। और फॉर लाइक मुझे एट के लिए प्रिंट करना है, सिंपल राइट। सो ये हम लोगों ने देख लिया, कितने पैटर्न देख लिए, एक, दो, तीन, चार, और लाइक मैं दे तो सकता हूँ। चलो ये वाला पैटर्न एक करते हैं लास्ट। फॉर एन इक्वल टू फोर, तो इसको तुम पहले डिवाइड कर लो, ये आई इक्वल टू ज़ीरो है, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू टू, आई इक्वल टू थ्री। इसको मैट्रिक्स बनाओगे तब ये समझ में आएगा, नहीं तो आप सोचोगे ये क्या है, ये कौन सा पैटर्न है राइट। सो अब देखो कैसे करोगे। इसको मैंने मैट्रिक्स बनाया, ये आई की वैल्यू थी, ये जे की वैल्यू थी। तो यहाँ देखा, ये मेरी यहाँ पे जे की वैल्यू जीरो है, यहाँ जे की वैल्यू वन है, यहाँ जे की वैल्यू टू है, यहाँ जे की वैल्यू थ्री है। और यहाँ देखो यहाँ कहाँ कहाँ पे ये पैटर्न आ रहा है, आई इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जीरो पे आ रहा है, देखो जीरो कॉमा जीरो पे आ रहा है, देन ये यहाँ पे आ रहा है वन कॉमा वन पे आ रहा है, देन कहाँ पे आ रहा है टू कॉमा टू पे, देन थ्री कॉमा थ्री पे। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मैं दो लूप चलाऊंगा, फॉर जीरो टू एन आई इक्वल टू जीरो टू एन एंड जे इक्वल टू जीरो टू एन, ओके। और जहाँ पे भी मेरी आई और जे की वैल्यू सेम है, वहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा अपना स्टार, एंड बाकी जितनी भी प्लेस है वहाँ पे मैं स्पेस प्रिंट कर दूंगा, जैसे यहाँ पे जो भी है यहाँ स्पेस प्रिंट कर दूंगा कि गैप आ जाए, ठीक है। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे, यहाँ पे, फाइन। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी है। क्या मैंने बोला कि ज़ीरो टू एन तक रन करना है आपको, ज़ीरो टू एन एंड ज़ीरो टू एन, और जहाँ पे भी इफ़ आई इक्वल टू जे, जहाँ पे भी ये वहीं पे प्रिंट करो। एल्स, एल्स पे मैंने नई कंडीशन लगाई, एल्स पे मुझे लगाना पड़ेगा, एल्स सी आउट, ये एल्स में मैंने बोला कंडीशन लगानी पड़ेगी दिस। सो आपको ये पैटर्न प्रिंट हो गया राइट, फॉर एन इक्वल टू एट, फोर तक करोगे तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा, फाइन। और आप जो एल्स पे कर रहे हो तो वहाँ पे पैटर्न आपको देखने के लिए, लेट्स से मैं कोई और पैटर्न प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे हैश, हैश लगा देता हूँ, तो देखना यहाँ पे क्या होगा, ये तो ये एक्चुअल में ये बन रहा है राइट। और लेट्स से मैं यहाँ पे एट द रेट कर देता हूँ, सो ये पैटर्न बन रहा है। तो आपको क्या करना है, लाइक आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ पे भी ये, लाइक मैं ये भी दे सकता था कि आई इक्वल टू जे है, वहाँ पे स्पेस प्रिंट करो और बाकी जगह ये स्टार प्रिंट करो। सो ये पैटर्न बन जाएगा राइट, ये पैटर्न बन जाएगा।
सो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या, अ, इस पे था ना। ओके फाइन। आपको ये प्रिंट करना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। फॉर n इक्वल टू 4 आपको ये प्रिंट करना है। फोर 1 2 3 एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज 4, राइट। फॉर n इक्वल टू 4 आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, लाइक दिस वन। ऐसा होना चाहिए, पिरामिड, हॉलो पिरामिड, हॉलो पिरामिड, राइट, लाइक दिस वे। सो आपको ये एज अ होमवर्क लो, इसको ट्राई करो, सॉल्व करो। सो अभी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। सो अभी दिमाग लगाओ, ये सब मतलब फॉर लूप्स पे आप एक बार टाइम इन्वेस्ट कर दिए तो डेफिनेटली जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली समझ पाओगे एक्चुअल में वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। लाइक 2D मैट्रिक्स पढ़ोगे आप, तो वो 2D एरे पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, राइट। सो अभी आप इसको ट्राई करो। और अभी और एक दो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वेट। लाइक ये हो गया एंड यू कैन टेक इट लाइक दिस वन, hollow square for n equal to 4। ठीक है, दिस होमवर्क क्वेश्चन वन, this is question 1, this is question 2, and question 3 is hmm, hollow pyramid, hollow, this one for n equal to 4। okay, for n equal to 4। और भी आप जैसे और भी क्वेश्चन करने का मन हो तो आप कर सकते हो। फॉर लाइक यू कैन सर्च एज pattern printing। ये मैंने दे दिया, ये आप ये ट्राई कर सकते हो। इन्वर्टेड ट्राइंगल, ये आई थिंक मैंने करवा दिया है। यहाँ से आप ये ट्राई कर सकते हो, राइट। इसमें से आप राइट हाफ पिरामिड, लेफ्ट हाफ पिरामिड कर लेना, फुल पिरामिड कर लेना, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड कर लेना, एंड देन इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड। ये तो मैंने आई थिंक करवा दिया, राइट। अच्छा वो मैंने इन्वर्टेड नहीं करवाया था, इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड कर लेना। ये आई थिंक ये आप सब कर लेना, राइट। रोम्बस पैटर्न कर सकते हो, वैसे ट्राई कर लेना, इजी है। डायमंड पैटर्न और बाकी तो मैं करवाऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। फ्लॉयड्स ट्रायंगल मैं करवाऊंगा, अभी ना करना। एंड पास्कल ट्रायंगल भी मैं करवाऊंगा, ओके। सो आप बेसिक्स वाले जो ये पैटर्न पेंटिंग वाले वो ट्राई करना। और सो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।